ओम शांति। मैं मस्तक सिंहासन पर विराजमान आत्मा इन कर्मेंद्रियों की अधिकारी हूँ। कर्मेंद्रियों की राजा हूँ। कर्म योगी आत्मा हूँ। शिव बाबा की याद में कर्म कराने वाली, कर्मेंद्रियों से कार्य लेने वाली, आँखों द्वारा देखने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली कर्म योगी चैतन्य शक्ति हूँ। इस शरीर से बिल्कुल अलग हूँ। इसी कर्म योगी स्थिति में आज के महावाक्य कानों द्वारा सुनती हूँ। 12/11/2021 के महावाक्य हैं। आज की मुरली का पहला प्रश्न, ईश्वरीय लौ क्या है? दूसरा प्रश्न, प्रदर्शनी में क्या बातें समझानी हैं? तीसरा प्रश्न है, बाप क्या सुनाने आते हैं? चौथा प्रश्न, मनुष्यों की बुद्धि कैसी है? पांचवा प्रश्न, आश्चर्यवत भागंती क्यों होते हैं? छठा प्रश्न है, किस नशे में रहना है? मीठे बच्चे, हर एक पाठधारी आत्मा आधा समय सुख और आधा समय दुख का पाठ बजाती है। यह भी ईश्वरीय लौ है। प्रश्न है, बाप जो समझाते हैं यह समझानी बच्चों की बुद्धि में यथार्थ रीति कब बैठेगी? उत्तर है, जब बुद्धि शुद्ध बनेगी। जितना जितना जो पुरुषार्थ कर खाद निकालते जाएंगे उतना बाप की समझानी बुद्धि में बैठती जाएगी। अभी तक बच्चे सतों तक भी मुश्किल पहुंचे हैं। हर एक का पुरुषार्थ अपना है, कोई सतो है तो कोई तमो भी है, लेकिन बनना है सतो प्रधान। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। जब मेले व प्रदर्शनी में बच्चे समझाते हैं तो जो समझाने लायक बातें हैं वह जरूर समझानी पड़े। इसमें यह तो जरूर समझाना पड़े कि ब्रदर्स आत्माओं का बेहद का बाप एक ही है। यह भी पूछना पड़ता कि भारत का आदि सनातन धर्म क्या है? वे तो आदि सनातन हिंदू ही समझते हैं। इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि को मालूम है कि हमारा धर्म किसने और कब स्थापन किया। भारतवासियों का हिंदू धर्म है व देवी देवता, यह किसने और कब स्थापन किया? यह भारतवासी बिल्कुल ही नहीं जानते। यह बिल्कुल जरूरी बात है समझाने की। यह किसके भी ध्यान में नहीं आता है। प्राचीन भारत देश गाया जाता है, परंतु उन्हों को यह पता नहीं है कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। अब तुम बच्चे जानते हो कि 5000 वर्ष पहले देवी देवता धर्म था। बरोबर उस समय लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। वह अपने को हिंदू नहीं कहलाते थे। अच्छा, हिंदू धर्म का भी कोई संवत होना चाहिए। विक्रम संवत जो कहते हैं, हो सकता है जब से देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो अपने को हिंदू कहलाना शुरू करते हैं, तब से विक्रम संवत भी कहते हो, तो आधा आधा हो गया ना। उस समय उनको आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं कहेंगे। संवत कहा जाता जब धर्म स्थापन होता। वह किसने स्थापन किया?
विक्रम संवत तो रावण ने स्थापन किया। उस समय सबके कर्म विकर्म होते रहे। कर्म अकर्म विकर्म नाम तो है ना। तो विक्रम राजा का भी संवत चलता है, वह हो गया आधा समय। यह बहुत नाजुक बातें हैं, जब मालूम पड़े तब हिसाब लगा सके कि नई दुनिया थी, फिर दिन रात जरूर होते हैं। आधा आधा होगा ऐसा कभी कोई ने समाचार नहीं दिया है। यह एक ईश्वरीय लॉ है, यह समझानी देनी है जरूर। क्रिश्चियन का भी आधा सुख और आधा दुख का पाठ चलेगा, यह तो हम समझाते हैं। इसमें सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है। मनुष्य जो भी आते तो उनको सुख दुख का पार्ट मिला हुआ है। एक दो जन्म के लिए आएंगे तो भी आधा आधा होगा। यह एक ईश्वरी लॉ है। प्रदर्शनी में जब सुनते हैं अच्छा अच्छा करते हैं, बाहर निकलने से ही भूल जाते। विरला कोई ध्यान देते हैं, कोई एक मास आकर के भी गुम हो जाते हैं। कोई 10 मिनट समझते, कोई 1 घंटा, कोई तो कुछ समय आकर चलते चलते थक जाते हैं। ऐसे सेंटर्स पर होता रहता। कैसे दैवी संप्रदाय बन रही है, यह भी वंडर है ना। नई दुनिया का धर्म पुरानी दुनिया में स्थापन हो रहा है। यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में आती हैं। बाप द्वारा तुम अपने 84 जन्मों को जान चुके हो। बाप कहते मैं 84 जन्मों की कहानी सुनाने आता हूँ, तो जरूर पिछाड़ी में ही आकर सुनाएंगे ना। द्वापर के बीच में तो सुना न सके, जबकि पिछाड़ी वाले जन्म अभी लिए नहीं है। राजयोग का ज्ञान द्वापर में तो मिल न सके। महाभारत लड़ाई भी द्वापर में लग न सके। महाभारत लड़ाई के बाद ही सतयुग स्थापन होता है। विराट रूप में दिखाया, शिव को भी नहीं दिखाया तो ब्राह्मण चोटी भी नहीं दिखाई। प्रदर्शनी में भी विराट रूप का चित्र जरूर होना चाहिए। ब्रह्मा द्वारा पहले ब्राह्मण रचेंगे। वह ब्राह्मण कब और कहाँ रचते? ब्राह्मणों का है संगम और शूद्रों का है कलयुग। अब तुम अपने को कहलाते प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। प्रजा माना ही मनुष्य सृष्टि, तो जरूर ब्राह्मण होंगे ना। क्राइस्ट को क्रिश्चियन धर्म का पिता कहेंगे। यह है प्रजापिता, तो भगवान ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ऐसे नहीं क्राइस्ट द्वारा बौद्धियों द्वारा रचते। मनुष्य सृष्टि शुरू ही ब्रह्मा से होती है, तो जरूर पहले पहले ब्राह्मण ही रचेंगे। ब्राह्मणों को फिर देवता बनाते हैं। विराट रूप भी भारत में ही दिखाते, और धर्म वाले विराट रूप बना न सके। यह नई नई बातें बाप ही समझाते। नई पॉइंट्स भी निकलती रहती है और पुरानी भी निकलती रहती, क्योंकि नए नए बच्चों को भी कुछ नई कुछ पुरानी पॉइंट मिलनी चाहिए, जो आकर के समझे। जब तक अल्प और बेबुद्धि में नहीं हो तो और क्या समझेंगे? तुम जानते हो अल्प बे किसको समझाना बड़ा सहज है। बाप तो सबका एक है, वह आते भी जरूर हैं। शिव जयंती भारत में ही मनाते हैं, परंतु भारतवासियों को यह पता नहीं कि शिव जयंती क्या है। ना ब्रह्मा विष्णु शंकर का पता है, परंतु भारतवासियों को यह पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण भी भारत में राज्य करके गए हैं। जो भी चित्र बनाते पूजा करते, उनका ऑक्यूपेशन बिल्कुल ही
नहीं जानते हैं। देवताओं ने फिर क्षत्रियों ने राजाई कैसे ली? क्या लड़ाई की? राजाई बदली होती है तो जरूर कोई ने विजय पाई ना। वहां तो यह बात ही नहीं है, वह तो अच्छी तरह से राज्य दे देते। मनुष्य तो कितने अंधियारे में है और तुमको कितनी रोशनी मिली है। प्रदर्शनी में समझाना चाहिए, जो बाबा ने समझाया वह समझाना चाहिए। प्रदर्शनी में एक दिन आते फिर दूसरे दिन आते नहीं है। कुछ भी नहीं पता पड़ता कि समझते हैं व नहीं। ओपिनियन में लिखाना चाहिए, पहले हमको यह पता नहीं था तो देवी देवता धर्म कहाँ गया? संवत बताओ, हिंदू धर्म कब से शुरू हुआ? हर एक क्या क्या समझाते यह किसको पता नहीं पड़ता। ओपिनियन रखने वाला भी चाहिए। तुम सिद्ध कर बताते हो 5000 वर्ष का यह चक्र है। लिखो संवत आदि का किसको मालूम तो है नहीं। यह बातें कोई शास्त्रों में सुनी है, फिर हमने कहाँ से सीखी? तो हमको सिखाने वाला जरूर भगवान होगा। भगवान बिगर यह बातें कोई भी समझा न सके, वह भी जरूर कोई तन में आएगा। परमात्मा ज्ञान का सागर है, आदि मध्य अंत की नॉलेज देते। भक्ति मार्ग में उनके ढेर नाम रख दिए हैं, कम से कम 1.5 लाख अपनी अपनी भाषा में उनके नाम रखते। बच्चों को रोज कितना समझाते, परंतु अर्जुन शुद्ध बुद्धि बने नहीं है। पुरुषार्थ करते रहेंगे तो खाद निकलती जाएगी। अब तक तो बच्चे सतो तक भी मुश्किल पहुंचे हैं, उसमें भी कोई तमो सतो प्रधान, सतो रजो तमो, इसमें भी नंबरवार है। हर एक का पुरुषार्थ अपना अपना चलता है। इस समय मनुष्य की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। सिर्फ पांडवों की थी प्रीत बुद्धि, उन्हों की विजय हुई। असुर और देवता है दोनों ही मनुष्य। ऐसे नहीं कि असुरों की कोई भयानक शक्ल होती है, वह तो लड़ाई में गोले गैस आदि से बचने के लिए ड्रेस पहनते। वह है आसुरी संप्रदाय और तुम हो राम संप्रदाय, क्योंकि तुमने 5 विकार छोड़े हैं। पवित्र बन सारे विश्व पर तुम राज्य करेंगे। तुम्हारी कोई के साथ लड़ाई नहीं है। बाबा कितनी बातें समझाते, कोई मास दो आकर फिर थक जाते हैं। फिर समझा जाता तकदीर में नहीं है। साधारण प्रजा में तो आएंगे, प्रजा तो ढेर बनने वाली है। अभी भी देखो प्रजा कितनी है। किस तरफ अन्न की कमी होने के कारण मनुष्य भूख में भी मर जाते, कोई तरफ बारिश नहीं होने के कारण अकाल भी पड़ जाता है। इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? यह तो नेचुरल कैलेमिटीज है। अब तो मूसलधार बरसात भी पड़ेगी, विनाश तो होना ही है। साक्षात्कार में तुमने सब प्रैक्टिकल में देखा है। साक्षात्कार में कृष्ण का महल देखेंगे, सारा तो देख नहीं सकेंगे। अच्छा देखेंगे विनाश हुआ, शरीर छोड़ेंगे तो फिर सब कुछ भूल जाएंगे। सारी दुनिया खत्म हो जाने वाली है। जिसमें जाजती ज्ञान उतना जाजती नशा होगा। अभी हम नॉलेजफुल बन रहे हैं, फिर जब विनाश होगा तो हमारा शरीर खलास हो जाएगा। इस जन्म तक ही नॉलेज रहती है, तो इतना बुद्धि में नशा रहना चाहिए कि हम यह शरीर छोड़ जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे।
मनुष्य तो पढ़कर जाकर अपनी अपनी कमाई करते हैं। बाप कहते हम कोई कमाई नहीं करते, हम तो तुमको सिखलाकर अपने घर ले जाते हैं। तुम कमाई करते हो तो गवाते भी हो। तुमको सारा आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बाबा को भी ज्ञान है जो बैठकर समझाते हैं पाठ अनुसार। फिर बाबा भी चले जाते निर्वाण धाम, सभी आत्माएं भी चली जाएंगी। वहाँ फिर जिन जिन का पाठ होगा वह फिर राजधानी में आते जाएंगे। बाकी टाइम शांति धाम में रहेंगे। बच्चों को कितना ज्ञान मिल रहा है। उच्च पद पाने के लिए नए किसकी बुद्धि में बैठ न सके। सिर्फ इतना कहेंगे ज्ञान बहुत अच्छा है, फिर अपने धंधे धोरी में चले जाएंगे। बाहर जाने से माया भुला देती, ताला लगा देती है। कई बच्चों का भी ऐसा हाल होता। पूरी धारणा होती नहीं है। पहले अंदर कोई आए तो बोलो यह सब है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं। अभी कलयुग का अंत है। ऐसा सर्विस समाचार बाबा को मिलता रहे तो बाबा राय दें, परंतु बाबा को पूरा सुनाते नहीं है। बहुतों पर ग्रहचारी लगती है। अभी अभी देखो फर्स्ट क्लास और कल देखो थर्ड क्लास बन पड़ते। ग्रहचारी न होती तो आश्चर्यवत भागंती क्यों होते। जो बच्चे प्रदर्शनी में अच्छी तरह से सर्विस करते हैं वह अपना समय भी सफल करते हैं। बाप दादा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बाबा बच्चों को कुछ भी बोलेगा फिर फौरन प्यार भी करेगा। बाबा के दिल पर बच्चों का कुछ भी रहता नहीं है। यह सिर्फ शिक्षा देने के लिए सिखलाते हैं। यहाँ बच्चों को टोली खिलाई जाती क्योंकि बेहद का बाप है ना। लौकिक बाप बाजार से आते तो जरूर बच्चे याद पड़ेंगे ना। कुछ न कुछ टोली ले आते। बाहर सेंटर पर टोली नहीं मिलती। यहाँ बाप सम्मुख बैठा है। बाबा सब कुछ बच्चों को समझाते। यह द्वापर से ऋषि मुनि जो सतो प्रधान थे, जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ नहीं था, वे भी कहते थे रचता और रचना को हम नहीं जानते। आज कलयुग में सबकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है, फिर वह कैसे जान सकेंगे। शास्त्र तो वह ऋषि मुनि भी पढ़ते थे। तुमको पॉइंट बहुत मिलती है समझाने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, भगवान हमको पढ़ाकर भगवान भगवती बनाते हैं। इसी खुशी व नशे में रहना है। रचता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख दूसरों को सुनाना है। दूसरी पॉइंट है, जैसे बाप किसी बच्चे की बात दिल पर नहीं रखते, ऐसे किसी की भी बात दिल पर नहीं रखनी है। वरदान है, करावनहार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्म योगी भाव। कोई भी कर्म योगी की स्टेज में परिवर्तन करो। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं, लेकिन कर्म योगी हैं। कर्म अर्थात व्यवहार और योग अर्थात परमार्थ, दोनों का बैलेंस हो। शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूल जाए। जो भी कर्म करो वह ईश्वरीय सेवा अर्थ हो।
इसके लिए सेवाओं में निमित्त मात्र का मंत्र व करनहार की स्मृति का संकल्प सदा याद रहे। करावनहार भूले नहीं तो सेवा में निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे। स्लोगन है, सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण है पुराने संस्कार। उन संस्कारों से वैराग्य हो। ओम शांति।